बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा केस में हर गुज़रते वक्त के साथ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। अभी रिसेंटली दुआ ज़हरा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ। उस इंटरव्यू में ये बताने की कोशिश की गई कि दुआ ज़हरा का केस एक सिंपल लव मैरिज का केस है और इससे ज़्यादा इस केस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि दुआ ज़हरा का जो केस है इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है, गैंग मुलव्वस है और ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है। एक बड़ा तबका ये राय रखता है। आए दिन उस पर वीडियोज़ भी बनाई जा रही हैं और एक तबका ये कह रहा है कि ये एक सिंपल लव मैरिज का केस है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसी बात को साबित करने के लिए ये इंटरव्यू किया गया कुछ मखसूस लोगों की तरफ से। मखसूस इसलिए कह रहा हूँ कि चंद एक ही लोगों ने ये इंटरव्यू किया है, हर किसी को एक्सेस नहीं है। ये भी बहरहाल एक बड़ी अजीब बात है। जब इंटरव्यू वो लोग दे ही रहे तो सबको दे, मखसूस लोगों को क्यों दे रहे हैं। बहरहाल इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने दुआ ज़हरा और उसके मुबैना शौहर ज़हीर से वही सब सवालात किए जो आपके और हमारे जहन में, और कहीं ना कहीं दुआ ज़हरा ने और ज़हीर ने तो खैर वो तो वैसे भी मशहूर है कि वो बात नहीं करता, एक मुजस्समा, एक डमी है, लेकिन थोड़ा बहुत उस इंटरव्यू में वो भी बोलता हुआ नज़र आया, लेकिन ज़्यादातर जवाब दुआ ज़हरा नहीं दिए। बहरहाल अच्छा जी, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा, कोई 10 मिनट के करीब इंटरव्यू है वो, 9-10 मिनट के करीब। मैं उसमें चले तमाम बातें मान लेता हूँ दुआ ज़हरा की, हर बात मान लेता हूँ कि ठीक है जी, मान लिया उसको मोहब्बत थी, टैब के ज़रिए मुलाकात हुई, पबजी के ज़रिए मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, मान लेते एक बात जो मेरे जैसे कम अकल आदमी के समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि वाकई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब आप लोगों के कमेंट में बताइएगा कि वाकई ऐसा है या नहीं। एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर अकेली कैसे चली गई। इंटरव्यू में बता रही है कि मैं अपने घर से निकली, मैंने रिक्शा करी, रिक्शा करके मैं टैक्सी स्टैंड तक गई और टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट करी कि मुझे लाहौर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। और टैक्सी वाला भी इतना दरिया दिल था कि उसने बग़ैर तहकीक करे कि एक नाबालिग लड़की अचानक आके कह रही है मुझे लाहौर जाना है, ज़ाहिर है वो घबराई हुई भी होगी, और वो उसे लाहौर ले गया, ये जाने बगैर कि मुझे वहाँ जाके पेमेंट मिलेगी भी नहीं मिलेगी, और ये कहीं कोई उल्टा चक्कर ना हो। उसके मतलब कान खड़े नहीं हुए इस मामले को देख के। वो भी मतलब तैयार बैठा था उसको ले जाने के लिए, ऐसा लग रहा था इंतज़ार में बैठा था कि दुआ ज़हरा आएगी और उसको बैठा के ले जाएगा। ये बात समझ से बाहर है भाई। हर बात मानी जा सकती है, लेकिन ये बात किसी सूरत समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे लाहौर चली गई। यार लाहौर जाना बाय रोड आसान बात है, 10 जगह चेक पॉइंट्स है, 10 जगह पुलिस खड़ी है, 10 जगह चेकिंग होती है, फ्यूल डलता है गाड़ी में 4 से 5 बार। टैक्सी वाले के पास क्या पहले से पैसे थे? जो फ्यूल डलवाता हो वो गया बड़े मज़े से लेके दुआ ज़हरा को। कराची में मैं रहता हूँ, अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाना हो तो उसमें भी वो रिक्शे से बात करो तो वो 400-500 रुपये, अगर ये जैसे मिसाल के तौर पर फेडरल एरिया से बात करो, यानी गुलशन या गुलशन से बात करो नाजाबाद, तो 400-300 रुपये ले लेता है खड़े खड़े। दुआ ज़हरा कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने रिक्शा जब किया तो रिक्शे वाला जब उसे टैक्सी स्टैंड तक लेकर गया तो रिक्शे वाले को उसने कहाँ से पैसे दिए पहली बार। और कौन सा टैक्सी स्टैंड है भाई, मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉपर टैक्सी स्टैंड है ही नहीं। मेट्रोज खड़ी होती हैं एयरपोर्ट के करीब, या सॉरी मेट्रो एयरपोर्ट के अंदर। दुआ ज़हरा अगर मेट्रो, चलो माना कि एयरपोर्ट के करीब है, लेकिन वो तो एयरपोर्ट के अंदर होती है मेट्रो, बाहर तो कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है। टैक्सी स्टैंड का कल्चर ही नहीं नज़र आया मुझे आज तक कराची में। तो कौन सा टैक्सी स्टैंड था भाई? कोई फिल्म चल रही है, कोई मूवी चल रही है, क्या है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये जो चीज़ ना, मतलब उस इंटरव्यू में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं अभी भी भाई, बहुत सारे ग्लिचेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी समझ में नहीं आई। इन्हीं बातों की वजह से मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि अभी भी बहुत सारे डाउट्स अनक्लियर्ड हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इसी हवाले से बनाई कि अभी भी मेरा डाउट है कोई गैंग है, ये कोई गड़बड़ है। गैंग चलने नहीं है लेकिन गड़बड़ ज़रूर है। चले ये बात छोड़ दें, गैंग लेकिन गड़बड़ ज़रूर है। प्रॉपर पिक्चर सामने नहीं आ रही, हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई, सीधी सी बात है। मतलब मजाक हो रहा है। कराची से उठ के लाहौर चली गई, यहाँ पे एक अभी
कुछ अरसे पहले केस आया था कि एक औरत अपने बच्चों के साथ मोटरवे पे, जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसके साथ बेचारी का क्या हुआ। बड़ी बड़ी औरतों को या नहीं छोड़ते वैशी दरिंदे, ये तो बेचारी नाबालिग बच्ची है। मैं ये नहीं कह रहा कोई, मतलब एक बात है, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना इस बात को कि वो लाहौर चली कैसे गई। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो बड़े मज़े से उसने बता दी, और वो जो इंटरव्यूअर भी बड़ी मज़े से उसने इंजॉय किया। भाई इंटरव्यूअर को सवाल करना चाहिए था, सख्त सवाल नहीं किए गए उन इंटरव्यू में। बस ऐसा लगा कि पब्लिसिटी थी और बस अपना ये कि मैंने पहले इंटरव्यू कर लिया, ये चीज़ ज़्यादा थी उसमें कि हम पहुंच गए दुआ ज़हरा तक, जहाँ तक मुल्क की जिनसे नहीं पहुंच सकी हम वहाँ पहुंच गए। तो भाई क्या मजाक हो रहा है। दुआ ज़हरा जो है वो मतलब ठीक है, मान लिया उसकी मर्जी की, लेकिन भाई ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो गई कैसे कराची से। टैक्सी वाला भी वो बता रही है, खुद कह रहा है कि मुझे भी लाहौर ही जाना था। मतलब फिर मजाक हो रहा है क्या, दिमाग में नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आ रही। हो सकता है भाई मैं जाहिल हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या आप लोगों के पास पल्ले पड़ रही है, जो लोग कराची में रहते हैं, जो लोग लाहौर में भी इवन रहते हैं, कि बाय रोड कराची से लाहौर और लाहौर से कराची इतनी आसानी से आ जा सकता है बंदा बगैर किसी चेकिंग के। मतलब किसी ने उसको रास्ते में रोका ही नहीं, कोई चेक पोस्ट नहीं, कुछ नहीं, और बड़े मज़े से बैठ के गाड़ी में जैसे बराबर वाले मोहल्ले में जा रहे हो पहुँच गई लाहौर। और वहाँ जाके उसको ये, उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि उसने ज़हीर को देखा ही नहीं था, ब्लाइंड खेला उसने। वहाँ जाके पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने ज़हीर का पता मांगा, और फिर उसके बाद जो है उसको नंबर याद था, बस उसने किसी से बोला मुझे कॉल करनी है, और पूरी फिल्मी कहानी, टोटल फिल्मी कहानी। भाई मुझे समझ में नहीं आई, सीधी सी बात है, मुझे नहीं समझ में आई। बहुत सारे इफ एंड बट्स इंटरव्यू में, बहुत सारे ग्लिचेस हैं और अभी भी डाउट्स अनक्लियर्ड हैं। अगर किसी ने इस मकसद से इंटरव्यू किया था या किया है कि ये साबित हो जाए कि ये एक सिंपल लव मैरिज है केस है, तो भाई इतना सिंपल नहीं है। केस अभी भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और बहुत सारी चीज़ अभी भी सामने आना बाकी हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो भी सच हो वो सामने आए, और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को इंसाफ मिले। बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे, कभी अदालत में जाते हैं, कभी कहीं दवाई देते हैं, कभी कहीं, बड़ा अफसोस होता है देख के उनको। मतलब इतने इतने हालात देखने के बाद तो माँ बाप विड्रॉ कर लेते कि नहीं यार छोड़ो, हमें नहीं चाहिए अपनी बेटी, इतनी बदनामी हो गई, लेकिन वो लड़ रहे हैं अभी भी। मतलब सल्यूट है उन माँ बाप को यार। अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान करे, 2007 खैरियत से उनके पास आए, और जो भी सच है वो सब बिल्कुल जो भी हर सच है ना, वो सब जल्द से जल्द सामने है। मेरी दिल से दुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।